लोगों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, आज की खबर से खबरदार, मोदी जी का उनके कांग्रेस मुद्दे चुराती है, पर प्रहार फिर उनके वोट बैंक में सेंध और मारती है। यूपी में मुसलमान कांग्रेस उस वोट और बैंक कांग्रेस को बने छीनने केजरीवाल कोशिश की कर रही है, जिस हार पर के जिम्मेदार। समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपना हक मानती थी। मुलायम सिंह जी इसको बराबर समझ गए थे। इसी तरह तमिलनाडु में कांग्रेस आज डीएमके की भाषा डबल जोर से बोलती है। उनको डीएमके के वोटर को लुभाना करके खुद की हैसियत बनानी है। बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी का जो पेटेंट है उसी जमीन को खाने में जुट गई है। ठीक ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर, बंगाल में भी कांग्रेस ने अपने सहयोगियों का किया है। अब आज दिल्ली में भी साफ हो गया कि जो भी कांग्रेस का हाथ एक बार थामता है उसका बंटाधार होना तय हो जाता है। हम लड़ेंगे ये तो चाहते हैं बीजेपी, हम आपस में लड़ते रहे और उसका फायदा बीजेपी को हो। यह अगर ये ज्ञानी लोग समझते नहीं है, राजनीति के जो ज्ञानी लोग हैं सभी, चाहे केजरीवाल जी उनकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, अगर आपको आनंद होता है किसी को कि केजरीवाल जी हार गए या कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुला, या अगर हमको उसका हम खुशी व्यक्त करते हैं, तो ये अगर आप कांग्रेस की बुराई करते रहोगे तो ये आम आदमी पार्टी तो और कांग्रेस पार्टी कभी दोनों की भी जिम्मेदारी है कि बैठकर नहीं उठोगे। क्या करना आपने है, हरियाणा क्या में नहीं, उस बारे में बात और करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। महाराष्ट्र में आपने अलग अलग अपना हाल देख लिया। उस वक्त भी पीडीए और एआईएसजे ये मुझे लगता है के संयोजकों ने आपको इतला किया था कि एक दूसरे की बुराई करने के बजाय आपस में समझौता करें। और मुसलमान मोदी जी को जो विजय करते रहो। ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात जिसके जरिए से इस्लाम भारत में आया, उसका जो शहदाई है वो कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। मुसलमान का अर्थ वफादार है। जिसने हमारे इस अभियान को समझा और 40 बराबर 40 जमा 20 के कारण अपना आप को वीटो पावर बनाया, जब उन मुसलमानों के खिलाफ उनको जिसने भी गद्दार देखिए, मुझे बताया, दिल्ली विधानसभा वही चुनाव में तो कांग्रेस का कोई उसी को ही नहीं था कि उस सर्वशक्तिमान ने सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय विनाश जनता काले पार्टी के बीच में विपरीत था। बुद्धि करा और करके हमारा उसी कैसे का ही 8-10% हाल बुरा वोट शेयर कम हुआ कराया। और भारतीय जनता इसमें पार्टी कोई को किन शक नहीं कारणों से वो 8-10% कि वोट शेयर मिला, मुसलमान हम उसका एनालिसिस बटा कर रहे हैं, और हमें उसका कटा। चिंतन करने की आवश्यकता है, इसलिए हमें उसका जफर के आत्ममंथन बाद करने की आवश्यकता है और वो हम कर रहे जो हैं। आपने आज हमें आदेश मिला है भारतीय दिल्ली की जनता संस्कृति से और कि संस्कारों सक्रिय को विपक्ष की बचाने भूमिका का निभाएं अभियान और वो हम निभाने चलाया, जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। वो दिल्ली के गद्दार लोगों के मुद्दों को हिंदू उठाएंगे, और उनकी आवाज को मुसलमान वो थे विधानसभा में उठाएंगे जिन्होंने और जो सुअर की स्कीम्स चर्बी बीजेपी ने लॉन्च की है, और जो अनाउंस की है, वो उसको लॉन्च होने के बताकर समय रहते 8 मार्च तक कहा गया था 2500 गाय रुपए की हर चर्बी महिला को बता मिलेंगे करके दिल्ली में। वो मिलेंगे उस सुनिश्चित करना आंदोलन विपक्ष को का काम है, वो काम हम शांत करेंगे। कराया। तो मुझे चुनाव के उसके लिहाज से बाद नंबर्स के लिहाज से ऐसा जब नहीं लगता है कि बहुत आपको ज्यादा रेलेवेंस दिल्ली के मौलाना विधानसभा चुनाव में अहमदुल्ला ने कांग्रेस का था। अपने 4% हो या 6% रूहानी ताकत से अंग्रेजों को ऐलान किया कि हम आपको भारत से निकालेंगे और अपनी संस्कृति को, संस्कारों को आपसे बचाएंगे। तो एक हिंदू राजा को अंग्रेजों ने तोप दे करके और खिला पिला करके अपना बना करके उस रूहानी ताकत वाले मौलाना को इसको इस तोप तरीके से से भी देख उड़ाया। सकते हैं
इसके बाद जिस वक्त महात्मा गांधी ने ये कहा कि हम राजाओं का राज नहीं चलाएंगे और हम 4 यारों का तरीका लोगों को बताएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समान अधिकार यानी यूसीसी का जो चर्चा चल रहा है उसके मुताबिक कराएंगे। और वही बात जो 16 फतवों के जरिए मैंने मोदी जी को और अमित शाह जी को बताई और इनके 16 जो कानून बने उन कानूनों के हक में हमने आवाज़ उठाई। राम मंदिर को के पक्ष में हमने फतवा दिलाया और रामायण और कुरान से इसको साबित कराया कि इस पर हिंदुओं का अधिकार है और सनातनी ही इसके संरक्षक हो सकते हैं। तो हमने मुझे याद आ गया इनकी बातें सुनकर। इकबाल अंसारी को भी मनाया और उस से जमीन को इनको दिलाया और अदालत से फैसला जो है राम मंदिर में के हक में कराया। मगर जब इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ फिर नारे लगाए और जय श्री राम करके कईयों के मूँछों पर पेशाब किया और कई बिल्किस बानो जैसी लड़कियों के साथ 13 लोगों ने बलात्कार किया और उन्हीं बलात्कारियों को आपने लाल किले की बात कही थी अभी पीछे अपने इस चुनावी अभियान में। तो लाल किला में आपने नेहरू जी की बुराई करते हुए बहुत कुछ कहा, मगर नेहरू जी ने कभी ये नहीं कहा कि किसी बलात्कारी को इनाम दिया जाए या उसको बरी किया जाए। मैं ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का कन्वीनर आपके उन 3 साल के आधार पर आपके साथ मिला, मगर आपने हमारी 7 सूत्रीय पेटिशन का कोई जवाब नहीं दिया। जब हमने बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, हमने 1 सूत्रीय आपको प्रोग्राम दिया कि मुसलमानों की तंजीमों का अध्यक्ष मुसलमान होना चाहिए, मगर आपने उन गुस्ताखे रसूल नशेड़ी शराबी वहाबी और लव जिहादी को अपने साथ मिलाया और हमारी इस AISSJ की जमात को जेर कराया, जिस तरह 1933 में अंग्रेज ने कराया था और 1949 में हमने फैजाबाद हाई कोर्ट से सुन्नियत वर्सेस वहाबियत का फैसला कराया, मगर आपने उन्हीं लोगों को अपने साथ मिलाया और हमको जेल कराया। ये इस्लाम है, ये करबला के मैदान से बचा है। क्यों यहाँ सर सज्जे में कटा ना कि ना अहल की इक्तदा सर सज्जे में कटा दिया। इसी को कहते हैं अकीदा शेख, जो इमाम हुसैन ने बता दिया। भाजपा विपक्षी दलों के एकजुटता का केंद्र रहा है और आदरणीय लालू प्रसाद जी इसके सबसे बड़े आर्किटेक्ट है। कत्ले हुसैन आखिर मर्ग यजीद था कि होता है इस्लाम जिंदा हर करबला के बाद। अगर आपने दिल्ली का चुनाव जीता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी अगर ये राष्ट्रीय नागरिक जो संविधान का अनुपालन करने वाला अगर ये बता दे कि ये चुनाव 80-20 के जरिए से नहीं हुआ, ये बता दे कि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं कराया गया, तो मैंने सभी धर्मगुरुओं आचार्यों और प्रवाचार्यों से सिर कटाने की अपना सिर कटाने की कसम खाई है। और सभी जो मुल्ला मौलवी हैं, जिन 72 जमातों के रद्द किए गए वो मौलवी हैं जो रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ करके मुल्ला की दीन की अतायत करते हैं, वो मेरे मोदी के पक्ष में दिए 16 फतवों का अगर मेरे से बहस कराएं। इंडिया टीवी वालों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपके प्रचार और प्रसार ने
आपकी अदालत ने सबको बरी करा दिया और दिल्ली चुनाव भी आपने जिता दिया। आपको मुबारक हो। मैं एक बार फिर जो कांग्रेसी गुस्ताखे रसूल हैं या कांग्रेसी भीतरघाती हैं जो मोदी जी की जमात में शामिल हैं, उनको इतला देता हूँ, राहुल महात्मा गांधी अवतार हैं। इनको अगर जो पप्पू बनाने की जिन लोगों ने कोशिश की, वही लोग भारत के लिए कलंक बन करके आगे आएंगे और इस देश को तोड़ाएंगे। अगर इस देश को अखंड भारत बनाना है तो हमारी बात पर सर्वधर्म सौहार्द का ग्रंथ संविधान को बनाना है और अपनी अपनी किताबों से अपनी अपनी आस्था और अकीदे के अनुसार हर पर्व, हर त्योहार, हर तीर्थ यात्रा, हर हज यात्रा को मनाना है। इसको राजनीतिक पाखंड बता करके, लोगों को डुबकी लगा करके, सिंदूर लगवा करके और हिंदू बना करके ऐसा नहीं कहना है। अगर आप फाशा औरतों को सनातनी औरतें बता रहे हैं, इसके पास हमारे पास सबूत हैं। वो जो 4 बच्चों वाली एक कलंकन पाकिस्तान से भारत आई, सनातनी बन गई और इस वक्त कुंभ की यात्रा में जाने के लिए तैयार हुई और अपना पेट दिखाया कि अगर मैं गर्भवती ना होती तो सबसे पहले वहाँ हाजिर होती। इसमें हमें ना कोई दुख है ना तकलीफ है। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हमारे आखिरी तिल की अवतार का यही बयान है कि जिसकी जुबान से, जिसके किसी अहकाम से और जिसके किसी दुनियावी काम से दूसरे को नुकसान पहुँचे, वो मुझसे नहीं है। हम रसूलुल्लाह से हैं, हम अल्लाह से हैं, हम वली से हैं, हम अली से हैं, हम हसन से हैं, हम हुसैन से हैं। यही मेरी जमात का नाम है, AISSJ। इसलिए हर मुसलमान इसकी अतायत करे और भारत को, अखंड भारत को कटने से या टूटने से बचाए और अपने आप को राष्ट्र धर्म निभाने का संकल्प लेकर के सच्चा मुसलमान साबित करके दिखाएं। चलाने के शुरुआती दौर में ही उन्हें भी महसूस हो गया था जय कि भारत, इस गठबंधन का कोई जय भविष्य भीम, नहीं है। जय अगर ये बापू, 5 जय राज्यों संविधान। में जो चुनाव हो रहे हैं उसके 3 राज्यों में जिस तरह का सीटों को लेकर के तकरार बढ़ा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की जो तलखी ये जितनी भी बातें आप कर रहे हैं बनावटी हैं। अगर धर्म की बात करो तो किसी धार्मिक किताब से करो, अगर राजनीति की बात करो तो राजनीतिक पार्टी के आधार पर करो। इस बात से डरो कि एक राहुल गांधी कांग्रेस या नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गाली देने से अगर आप कामयाब हो जाएंगे तो ये आपकी भूल है। क्यों? इतिहास गवाह है कि स्वतंत्रता सेनानी कौन है और किसने देश के लिए गर्दनें कटाई, शहादत दी और आपको आज़ादी दिलाई। उस आज़ादी का अगर आप संविधान को तोड़ करके गलत फायदा उठाएंगे तो इंशाल्लाह जब वो नहीं रहे तो आप भी रहना पाएंगे। नहीं मिला, जनादेश पक्ष में हो या नहीं हो, लेकिन जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन पूरी दिल्ली में जनादेश का सम्मान करना पड़ेगा और इस बात से डरना पड़ेगा कि किसी जात, जमात और धर्म को नीचा दिखाने के लिए अगर तुम कुछ करोगे तो जरूर किसी दल के वोटर तो थे नहीं, जो पूर्वांचल के मतदाता थे उनको नीतीश कुमार जी जिस तरीके से आपने अपनी जमानतें जब्त करा करके कांग्रेस को हरियाणा में हराया था, उसी तरीके दिल्ली में कांग्रेस ने अपनी जमात के लोगों के जमानतें जब्त करके आपसे बदला लिया। आप अगर बदले की बात करते हैं तो औरंगजेब का बदला योगी जी ले रहे हैं
और हर संजय जी नमस्कार। थोड़ा सा कांग्रेसी ठीक हो जाए तो अच्छा रहेगा। आज गला थोड़ा आपका तंग कर रहा है। गांधीवादी का जल्दी बदला अच्छे हो ऐसी गौरसेवादी मेरी शुभकामनाएं हैं। ले रहे हैं परंतु मूल और बात पर हर मुसलमान अभी संजय जी ने रसूलुल्लाह बात के करी मुसलमान गठबंधन का की। बदला अरे जिस गठबंधन वहाबी की आप बात करो, मजारों को गठबंधन शिरक के बता सूत्रधार करके पितामह और उनको सबको तो गिरवा नीतीश कुमार करके जी थे। ले रहे और हैं। आपने एक दूसरे उन्हीं को से बदला दरकिनार कर लेने दिया की था, बजाय दरकिनार कर दिया था। अपने तो उनके पास ऑप्शन क्या थी? भारतीय मैं तो चाहता संविधान, थी आप कुरान करेंगी। और नबी के और दिख रहा फरमान था कि उनको वो के दूरदर्शी मुताबिक भी हैं। अपने उनको दिख रहा था सरहदों कि की रक्षा करें, गठबंधन की स्थिति क्या होने जा अपने रही है। देश, और आप प्रदेश भूल गए, अभी आपने कहा और कि सब लोग इलाके की भाजपा के तरक्की भाग करने के जो लिए मूल भारतीय गठबंधन संविधान तैयार के है, मुताबिक क्या ना वो था अपने एमरजेंसी के खिलाफ, क्रांतिकारियों जिसमें नीतीश जी भी थे, क्रांतिकारी जिसमें मुलायम सिंह सेना यादव में जी भी जुड़ थे, करके जिसमें सुशील मोदी लोगों जी को भी थे, जिसमें लालू ये यादव जी भी थे, संदेश सब थे उसमें। पहुंचाएं और कि जो उन्होंने पार्टी लड़ाई लड़ी के थी नाम कांग्रेस पर के खिलाफ गठबंधन। किसी द्वेष और उन्होंने रखेगा, जो दूसरे emergency को जैसी नीचा स्थिति थी, दिखाना उसके चाहेगा, खिलाफ जाकर उसको कांग्रेस भारतीय को हराया क्रांतिकारी था। कभी सत्तर बर्दाश्त तक। नहीं कर तो पाएगा। आप भूल गए जिसको जयप्रकाश नारायण जी